सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3 सर्कल का प्रैक्टिस है 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है, क्या दिया है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, क्या बोला है कि इन द गिवन फिगर, मतलब ये जो फिगर दी हुई है आपको, इसके अंदर ओ जो है वो सेंटर है, सर्कल का सेंटर है। किसका सेंटर है? सर्कल का। ठीक है। उसके बाद बोला है कि बी जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है किसका? ए बी का। हाँ, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, सेगमेंट ओ ई इज परपेंडिकुलर सेगमेंट ए डी। सेगमेंट ओ इज परपेंडिकुलर सेगमेंट ए डी। ये जो ओ ई है ये ए डी पे परपेंडिकुलर है, मतलब ओ ई और ए डी क्या है? 90 डिग्री पर है। क्या है? 90 डिग्री पर। ये बताया है। ए बी और ए सी की वैल्यू दी है, फाइंड ए डी। सबसे पहले ए डी पूछा है। अगर आप यहाँ पर समझोगे, सबसे पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका सर्कल है, ये उसका टेंजेंट है, और टेंजेंट से एक सेकंड सेगमेंट ये निकला है। ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जब टेंजेंट और सेकंड एक दूसरे को टच करते हैं तब आपको टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम से हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे अभी यहाँ पर इसका पॉइंट डाल देता हूँ बी ए सी डी। ठीक है, हाँ, बी ए सी डी। ये आपका, ये एक सेकंड है, ये आपका एक टेंजेंट है। जब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वहाँ पर टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या है आपके पास? वो फॉर्मूला हम लोग इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले वाले में, और उसकी मदद से हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? जो टेंजेंट की लाइन है उसका स्क्वायर करो। टेंजेंट की लाइन जो है ना ए बी, उसका स्क्वायर करो इज इक्वल टू ए। अब जो सेकंड रहेगा उसको पूरा लो। सेकंड क्या है आपका? ए डी, उसको पूरा लो, मल्टीप्लाई, और ये जो बाहर का लाइन है सेकंड के अंदर वो लो, ए सी। तो ए डी मल्टीप्लाई ए सी, पूरा पूरा पहले लिखने का ए डी, फिर बाहर वाला लिखने का ए सी। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई ए सी। ये आपका टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया आपको? ए बी दिया। ए बी कितना है? 12। तो ए बी के ऊपर 12 रख दूंगा, लेकिन यहाँ पे ए बी के ऊपर स्क्वायर है इसलिए 12 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ए डी तो मुझे निकालना है तो उसको वैसा का वैसा रखूंगा, मल्टीप्लाई ए सी। ए सी कितना है आपके पास? 8 है, तो उसको 8 ले लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 12 का स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि स्क्वायर का मतलब तो यही होता है कि कोई भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करें। अब ये जो मल्टीप्लाई 8 है वो इधर आके क्या हो जाएगा? इधर आके वो हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि राइट साइड में वो मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड में आके वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब अगर मैं इसको कट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा। ठीक है, और इसको कट करूंगा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। तो ए डी की वैल्यू क्या मिल गई आपको? यहाँ पर ए डी की वैल्यू क्या मिल गई? 6 मल्टीप्लाई 3। 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 18। तो ए डी की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल रही है 18। कितनी मिल रही है? 18। समझ में आया कितना सिंपल सा ए डी है? तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, ये थ्योरम के मुताबिक पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे डीसी। अब डीसी क्या है? डीसी बोले तो आपका ये वाला। ठीक है, अब आपके पास एक लाइन है, वो लाइन का नाम है ए डी, यो सेगमेंट का नाम है ए से लेकर डी। तो ए से लेकर डी हमको पता है कितना है? 18 है टोटल। ठीक है, और उसके बीच में एक पॉइंट है, बीच में नहीं, कहीं एक पॉइंट है ए डी के ऊपर। ठीक है, वो सी पॉइंट है। तो ए से लेके सी कितना दे रहा है यहाँ पे? ए से लेके सी कितना दे रहा है? 8 दे रहा है। अब मुझे बताओ 18 में से ये 8 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 18 में से 8 को माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो हमारा ए सी निकल जाएगा, डी सी निकल जाएगा ना 10। तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमको निकालना है डी सी। हमको पूछा है डी सी कितना है। अब मेरे पास 8 से लेके डी है, टोटल मेरे पास एक लाइन है ए से लेके डी। अगर ए से लेके डी में से, ठीक है, एक चीज बता देता है, सिंपल सा ले लेते हैं। ए से लेके डी जो है वो कैसे बना है? ए से लेकर डी बना है, डी से लेकर सी, डी सी से लेके ए, मतलब 2 लाइन से ए से ए डी बनाई। ये ए डी लाइन किससे बना है? 2 लाइन से। वो कौन सी लाइन है? डी सी प्लस सी ए। जब मैं डी सी को सी ए से प्लस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा ए डी। डी सी को सी ए से प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए डी मिल जाएगा। आप सी ए को ए सी भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ए सी है तो हम लोग ए सी लिखेंगे। ए सी और सी ए एक ही बात होगी। ठीक है, तो डी सी को ए सी से प्लस कर दूंगा तो क्या मिलेगा? ए डी मिलेगा। ठीक है, अब मेरे पास डी सी नहीं है तो मैं क्या करूँगा? ए सी को ये साइड लेकर जाऊँगा, क्योंकि ए सी की वैल्यू दी है। तो ए डी माइनस ए सी हो जाएगा, ए डी माइनस ए सी, क्योंकि मुझे डी सी निकालना है इसलिए उसको ये साइड रखा हूँ। अब ए डी कितना है आपके पास? ए डी हमने देखे अभी 18 निकला। ए डी कितना लिखा? 18। और ए सी कितना है यहाँ पर? 8। तो 18 माइनस 8 कर दूंगा, कितना आ जाएगा आपका? 10 यूनिट। 10 यूनिट आपका क्या आ गया यहाँ पर? डी सी।
तो निकल गया आपका डीसी। डीसी की वैल्यू कितनी है 10 यूनिट। तो सबसे पहले हमने निकाले एडी। एडी कितना निकाले हमने 18 यूनिट, और डीसी सेकंड वाला निकाल लिए 10 यूनिट। अब थर्ड वाले की तरफ हम लोग यहाँ पे थर्ड वाले की तरफ जाएंगे। थर्ड वाला हमको यहाँ पे डीई निकालना है। डीई कैसे निकालते हैं, डीई कैसे निकालेंगे? डीई मतलब कहाँ पर है, डीई मतलब ये वाला, डी से लेके ई। अब एक चीज समझ लो, आपका एक ये आपका एक कॉर्ड था डी से लेके सी, डी सी, ठीक है। उसमें हमने क्या करे, सेंटर से एक लाइन खींच के ला दिए। जब वो इस कॉर्ड से मिल रही है तो आपका वहां पर पॉइंट बन रहा है ई। आपका पॉइंट क्या बन रहा है, ई बन रहा है। तो एक चीज समझ लो, जब कोई कॉर्ड हो, कोई लाइन हो, कोई कॉर्ड हो, और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है सेंटर से, एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है सेंटर से, क्योंकि यहाँ पर तो पहले ही बोला था सेगमेंट ओ इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए डी। देखो सेगमेंट ओ ई जो है, सेगमेंट ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है, सेगमेंट ए डी से। ए डी से मतलब ओ ई जो है, ओ से लेके ई, ए डी पर 90 डिग्री पर है। तो क्या ये सेगमेंट ओ ई परपेंडिकुलर नहीं रहेगा क्या, सेगमेंट डी सी से रहेगा, क्योंकि ए डी और डी सी सेम लाइन है, सिर्फ लेंथ बड़ी है। जो ए डी लाइन है वही डी सी लाइन है। तो एडी से अगर वो परपेंडिकुलर है तो डीसी से भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। हाँ, अब हमको समझ में आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्कल के अंदर एक कॉर्ड बना है आपका जिसका नाम है डी से लेके सी तक, डीसी। अब ओ आपका सेंटर है, ओ सेंटर से मैं अगर वहां पर एक लाइन खींच रहा हूँ, परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूँ, 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर। तो जब भी सेंटर से वो लाइन परपेंडिकुलर इस लाइन को कट करेंगी तो उस लाइन को वो बीच में ही कट करेंगी। इसका मतलब ये जो ई है आपका, ये सेंटर रहेगा। ई क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। किसका सेंटर रहेगा, डीसी का। तो हमको अगर डीई निकालना है, हमको डीई निकालना है तो वो डीसी का क्या रहेगा, हाफ रहेगा। डीसी का क्या रहेगा, हाफ रहेगा। तो हाफ मल्टीप्लाई डीसी। डीसी कितना है आपके पास, डीसी आया आपके पास 10, तो हाफ मल्टीप्लाई 10 आएगा, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 यूनिट। तो क्या आ गया आपका 5 यूनिट। तो डीई की वैल्यू आ गई आपकी 5 यूनिट। इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। समझ में आया? यहाँ पर तीनों क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया।